on slipping of holes in OCP and haul road width in OCP जो सर्कुलर में दिया हुआ है हॉल रोड इन OCP सर्कुलर टेक्निकल लाइन ऑफ 2008 और स्लीपिंग होल सर्कुलर से नहीं बोल रहा है, ऐसे हम बोल रहा है स्लीपिंग होल का बारे में। क्या है कि OCP में जो बड़ा मैकेनाइज OCP होता है तो वहां पर होता है क्या ना, आपका कोई मशीनरी खराब हो गया किंबा एक दिन में बहुत होल मार के रख दिया, एक दिन में आवाज करना संभव नहीं हुआ, किंबा आकाशीय बिजली गिरने का संभावना है, मेघ छाया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या किया जाता है, लोडेड होल को छोड़ दिया जाता है। एक रात का ऊपर यदि रह जाएगा वो होल तो उसको ही बोलेगा स्लीपिंग होल। तो स्लीपिंग होल वही सब कारण से रखा जाता है कि लार्ज मैकेनाइज्ड OCP है, बहुत संख्या का होल मार लिया लेकिन एक दिन ब्लास्टिंग करना संभव नहीं है, तो उस दूसरा दिन में तीसरा दिन में जैसे जैसे DGMS का ऑर्डर है वैसे वैसे ब्लास्टिंग करता है। और दूसरा कारण हो सकता है, एक तो हो सकता है आकाशीय बिजली का कारण से और मेघ का कारण से, जैसे बिजली गिरने का संभावना है तो हो सकता है, और इक्विपमेंट मशीनरी यदि वहां पर खराब हो जाएगा होल का निकटवर्ती अंचल में तो एरिया में, तो स्लीपिंग होल को ब्लास्टिंग दूसरा दिन किया जाता है। तो एक रात से ज्यादा रह जाएगा वो होल को स्लीपिंग होल बोला जाता है। स्लीपिंग होल में क्या होता है कि ना, स्लीपिंग होल DGMS जैसे परमिशन देगा वैसे उतना दिन तक रखा जाएगा। सोवेल जो बेंच है तो OCP का वहां पर 7 दिन तक रखने का परमिशन है, नॉट मोर देन 7 डेज, एंड ड्रैग लाइन के लिए आपको 15 दिन का परमिशन है। 2 नंबर प्रिकॉशन है, नो स्मोक और फायर फ्लेम वेल्डिंग shall be done within an area of 60 meter of loaded hole। 3 नंबर है, loaded area hole daytime red flag and night time it is red light, देखे घिर के रखना पड़ेगा। तो स्लीपिंग होल DGMS का परमिशन जैसे रहेगा, सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन जो बेंच चलता है उसमें 7 दिन का, ड्रैग लाइन के लिए 15 दिन का चलेगा, और फायर फ्लेम वेल्डिंग 60 मीटर का भीतर नहीं रखना चाहिए। तो आपको 60 मीटर एरिया का भीतर स्मोक और फायर वेल्डिंग नहीं चलेगा। एरिया जहां आपको लोडेड होल है वहां पर डे टाइम में आपको रेड फ्लैग लगा के रखना पड़ेगा और रात में रेड लाइट जला के रखना पड़ेगा। होल शैल बी स्टेम्ड एज सून एज लोडेड। तो ये 4 प्रिकॉशन लेना है स्लीपिंग होल के लिए। तो स्लीपिंग होल के लिए इतना ही काफी है, उसका आगे चलता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से गिरता है और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली OCP का बारे में कुछ बोलने के लिए, क्लास करने के लिए, दिखाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, उसीलिए आज OCP का क्लास स्टार्ट किया है। तो हॉल रोड का देखिए जो OCP में है वो मेन रोड होता है, वो लाइफ लाइन होता है, वही रोड का विड्थ जो है हॉल रोड का वो 3 टाइम विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लस 5 मीटर होगा। जो उसका हॉल रोड का चौड़ा होगा, लार्जेस्ट डंपर जितना चौड़ा है उससे 3 गुना प्लस 5 मीटर। कॉर्नर ऑफ बेंड्स so made that operator get view at least 3 times the braking distance of largest dumper working at 40 km/h। इसका मतलब हुआ है कॉर्नर ऑफ बेंड्स जो है, जहां पर बेंड होगा वहां से जैसे बेंड होगा तो क्या होगा ना, ऑपरेटर को जो ब्रेकिंग करने से ऐसे डिस्टेंस में ब्रेक हो जाता है धोरिया 40 km/h में, तो उसका 3 गुना तक व्यू उसका होना चाहिए, देखना चाहिए, यही बात बोला है। तो वो 40 km/h स्पीड में रहना से होगा। Where above the type of visibility is not possible, there shall be 2 road width not less than 2 times the largest dumper width plus 3 meter with a strong divider and light in between। इसको बोलता है यदि एक रोड ऐसे संभव नहीं है, 3 गुना ब्रेक डिस्टेंस व्यू देना संभव नहीं है, तो 2 सेपरेट रोड बनाना है। वो रोड का आपको विड्थ होगा जो लार्जेस्ट डंपर है उसका 2 टाइम प्लस 3 मीटर, और माज में बीच में आपको स्ट्रॉन्ग डिवाइडर देना पड़ेगा, जैसे GT रोड में रहता है, छोटा सा पांचिल का ऊपर रहता है, छोटा सा पांचिल होता है,
तो एंड लाइट इन बिटवीन, और लाइट भी देना है कि स्पष्ट समझा जाए जे दूठो रोड अलग अलग है। तो पोर्शन ऑफ हॉल रोड अबव द सराउंडिंग ग्राउंड शैल बी प्रोवाइडेड विद स्ट्रॉन्ग पैरापेट और एम्बैंकमेंट। जो जहां ओसीपी का ये सरफेस से ऊपर तक गाड़ी चला गया है तो पैरापेट बनाना होगा। पैरापेट का क्या डायमेंशन है ना, टॉप विड्थ, पैरापेट का देवाल का टॉप विड्थ जो है चौड़ा मोटाई वो होगा आपको 1 मीटर, और बॉटम वाला होगा आपको 2.5 मीटर, और हाइट होगा वो पैरापेट का हाइट, देवाल का हाइट होगा। धरिए ऐसे देवाल बनाया तो यहाँ का ऊपर का होगा 1 मीटर विड्थ, नीचे का होगा 2.5, और आपको ऊंचाई होगा टोटल डम्फर का जो टायर है, सो डम्फर सबसे बड़ा उसका टायर का समान। तो देखिए हम तो हर रोज कोशिश करता है आप लोग को नया नया वीडियो देने के लिए, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को अनुरोध करते हैं। और हमारा चैनल यदि अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बस आज का क्लास इतना ही। अब सभी को शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार।